बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने गौस पाक को बहुत ताकत अता फरमाई, लेकिन क्यों दी थी? इसलिए कि अल्लाह इनसे राजी था, दोस्त बनाया था, दोस्त, और ऐसा दोस्त बनाया था, ऐसा करीबी दोस्त बनाया था कि दूसरे दोस्त इनकी दोस्ती को देखकर रश्क करते हैं। आसान जुमलों में कहता हूं, दूसरे दोस्त, दूसरे महबूब इनकी शान महबूबियत को देखकर रश्क करते थे, इन्हें ऐसा बनाया। लेकिन उसके लिए इन्होंने मेहनत भी बहुत की, कुर्बानियां भी बहुत पेश की, अपने मालिक को राजी करने के लिए अल्लाह अकबर बहुत तकलीफें उठाई, बहुत मेहनतें की, बड़ी बुलंदी पर अल्लाह पाक ने फाइज तो किया, लेकिन शहंशाह ने माँ के पेट से कुरान की आयतें याद की, कुरान के पारे याद किए, फिर मदरसों की सोबतों को उठाया, घर का आराम छोड़कर मदरसों की तरफ गए। फिर जनाबे वाला फरमाते हैं मेरे साथ बचपन से ये कैफियत थी कि मैं अगर सोता था तो कोई आवाज़ मुझे जगा देती थी और ये कहती थी अब्दुल कादिर हमने तुझे सोने के लिए पैदा नहीं किया है। इस तरह बचपने में उन्हें उठा दिया जाता था। आप और हम अपना बचपना देखें, हमारे बचपने में माँ हमको वक्त से नहीं जगाती, इसलिए कि वो स्कूल जाने का वक्त नहीं है। अभी मेरा बच्चा छोटा है, किसी भी वक्त सोता रहे, इसलिए कि अभी नमाज पढ़ इस पर फर्ज नहीं है, सोता ही सोता रहे। हाँ, पूरे घर का शेड्यूल होता है, पूरे घर के खाने का वक्त होता है, पूरे घर के सोने का वक्त होता है, मगर बचपना भी क्या शान का बचपना है। शहंशाह जब चाहते हैं सो जाते हैं, जब चाहते हैं उड़ जाते हैं। हाँ, पूरा घर सो रहा होता है और बच्चा उठ के बैठ जाता है, मगर अल्लाह ने माँ को भी क्या मर्तबा दिया है। रात को उसकी औलाद अगर उसकी नींद खराब करती है तो वो नाराज़ नहीं होती, बल्कि उसकी ममता और आगे बढ़कर गले से लगा लिया करती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमारे बचपने की तरह गौस पाक का बचपना नहीं था, नहीं। वो फरमाते हैं मैं अगर सोता था तो मुझे आके जगा देता था कोई, अब्दुल कादिर हमने तुझे सोने के लिए पैदा नहीं किया। हमारे बच्चे खेलने चले जाते हैं तो बाप कुछ नहीं कहता, अभी खेलने की उम्र है, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। गौस पाक फरमाते मैं अपने साथियों के साथ खेलने जाता तो आवाज आती थी इलैया या मुबारक इलैया, मेरी तरफ आए बरकत वाले बच्चे, मेरी तरफ आ जा। इस तरह मैं अपने साथियों के साथ भी खेलता नहीं, भाग के अपनी माँ के आंचल में छुप जाया करता। समझ आई आप? ये बचपना है आपका। खेत में जाएं तो बैल आवाज लगाए, मुहद्दिस साहब सलाम करें तो पेट में सलाम सुनकर जवाब गौस पाक सरकार दे दें, ये बचपना। लेकिन उसके बावजूद भी शहंशाह इल्म दीन हासिल करने के लिए मेहनत फरमाते रहे, मदरसा जाते रहे। फिर जिंदगी के वो दिन भी अल्लाह समद निगाहों से देखे जब आशिक बनने का दावा किया और फिर इश्क हासिल करने के लिए बगदाद मोहल्ला की जमीन की तरफ रुख किया। अम्मी जान ने 18 साल के जवान बेटे को अपने दिल से, अपनी निगाहों के सामने अपने वजूद से जुदा किया और दुनिया को ये देखना पड़ा कि हजरत इमाम हुसैन की नस्ल पाक की शहजादी ने कहा था, जैसा कि मुल्ला अली कारी ने नुज़्रतुल खातिर अल फातिर में लिखा और भी बहुत सारी किताबों में रिवायत है। और उस पाक की अम्मी ने फरमाया था अब्दुल कादिर ज़रा रुक जाना, मैं तेरे चेहरे को ज़रा देख लूँ, इसलिए कि अब ये वो चेहरा है जो क़यामत तक दोबारा मैं नहीं देख पाऊँ। ये कुर्बानियाँ थी माओं की तो दीन फैलता था, ये कुर्बानियाँ थी दीन के लिए माओं की तो दीन फैलता। अब अपने बच्चों को आप नमाज पढ़ने भी नहीं जाने देती, मैं अपनी माओ बहनों से कहूँगा। अब अपने बच्चों को आप मदरसा पढ़ने नहीं जाने देती। अब अगर बच्चा चाहता है कि मैं दाढ़ी रखूं तो घर वाले डांट के नहीं रखने देते। अगर बच्चा चाहता है कि मैं इस्लामी लिबास पहनूं तो घर वाले ये कह करके मुल्ला जी बनेगा क्या। ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी। अगर बेटा इमामा बांध ले तो लोग कहते हैं, डांट ताने देते, आज तो इमामा बांध के फिर रहा है, कल तो इंटरनेट चला रहा था, ये कर रहा था। सो चूहे खा के बिल्ली हज करने गई, अरे सो चूहे खा के हज ही तो करने गई। हाँ, लोग कहते हैं साहब, ये मैं कहता हूं ये कहावत ही गलत है ना। सो चूहे खा के बिल्ली हज करने, अरे गई तो है ना हज करने।
2 चूहे खाने के बाद भी कम से कम आई तो हज करने के लिए। हुजूर ने यही तो कहा है, जिस दिन दिमाग खुल जाए तुम्हारा और तौबा की मन में आ जाए, संकोच न करना, आओ सर सजदे में रख के तौबा कर लेना। तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो भी मेरा खुदा उसे माफ फरमा। और हुजूर फरमाते हैं, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा, मेरा रब इतना करीब है, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा और उसकी तौबा कुदरत ने कबूल फरमा ली, तो जमीन के जिस हिस्से पर उसने गुनाह किया था, कुदरत उस हिस्से से जमीन के उस हिस्से से गुनाह के निशान को मिटा दी।